2026 ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी शंखनाद हुआ नहीं कि आजमगढ़ जिले के बस्ती भुजबल ग्राम पंचायत से अनीता राज का हुआ उदय। नमस्कार, HS24 न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों की महान कृपा होगी, महती कृपा होगी कि आप सभी लोग कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो, इंस्टाग्राम पर फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मित्रों, आज बात करूंगा आयरोला ब्लॉक के बस्ती भुजबल ग्राम सभा की, जहां पर प्रधान पद के दावेदार अवनीश आजाद जी से बात करूंगा। कम उम्र के नौजवान साथी, विकास मुद्दे की, विकास की उत्थान की बात करूंगा उनसे कि आखिर इस उम्र में आपने जो प्रधान पद के दावेदार होने का, प्रधान पद लड़ने के लिए, प्रधानी की दावेदारी के लिए आपने जो अपनी हिस्सेदारी की बात किया, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, आखिर प्रधान होने का रीजन क्या है, क्यों प्रधान आप बनना चाहते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज उनसे बात करेंगे। लेकिन एक बात तो सच है कि मेरी जो अब तक की उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए, गांव की तरक्की के लिए, गांव के उत्थान के लिए, गांव के उस परिवार के लिए जहां तक अभी भी विकास की गंगा नहीं बही है, वहां तक सूर्य की किरण को फैलाने का मैं काम करूंगा। तमाम वादे, तमाम बातें कर रहे हैं अवनीश आजाद जी। तो खास बातचीत में अभी मैं HS24 न्यूज इंडिया से उनसे रूबरू हूँगा और पूछूंगा आखिर क्या सोचकर आपने प्रधानी लड़ने के लिए अपनी हिस्सेदारी रखने का काम किया। सभी ग्रामवासियों को जय भीम। दोस्तों, आप सभी को HS24 न्यूज इंडिया के माध्यम से आप सभी के बीच एक पैगाम दे रहा हूं। आप सभी इसे एक इंटरव्यू भी समझ सकते हैं। दोस्तों, 2026 का ग्राम पंचायती का चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। दोस्तों, बस्ती भुजबल से मैं ग्राम पद का प्रत्याशी भी हूँ। और जब से मैं बस्ती भुजबल में चर्चा में आया हूँ, कुछ लोग हैं जो मेरे पीठ पीछे मेरी आलोचना करते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं। तो उन लोगों से मैं कुछ पूछ रहा हूँ, विकास और कल्याणकारी योजनाओं में क्या क्या आते हैं, बुनियादी सुविधाओं में क्या क्या आते हैं, विकास और बुनियादी ढांचों में मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, ग्राम सभा के संचालन में क्या क्या करना पड़ता है, ग्राम सभा के किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं आती हैं और किसानों के लिए हर साल कितनी योजनाएं आती हैं, ग्राम सभा के कल्याण के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और सबसे अहम और ज़रूरी बात, सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं और इनमें क्या क्या आते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होगा। आप भले ही पता करने के लिए बैठ जाएं, मैंने पता करके बैठा, इसे अच्छी तरह पढ़कर बैठा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी फील्ड में, किसी भी लड़ाई में उतरने से पहले अपना हथियार मजबूत करता हूँ, और लड़ाई में उसी की ही जीत होती है जिसका हथियार मजबूत होता है। और कोई छल करके जीत जाए तो उसे क्या ही कहें। अब युवा की बारी है, युवा को ही आने दीजिए। आप सभी की उम्र समय गई, अपना परिवार देखिए, भालिए। इतिहास गवाह है, जब जब युवा की बारी आई है तब तब कुछ बड़ा ही बदलाव हुआ है। इस तरह से पीठ पीछे बुराइयां करने से तुम हमारा नहीं बल्कि तुम समाज का नुकसान कर रहे हो। मैं पूरे समाज को ये बता देना चाहता हूँ, जान पहचान बात व्यवहार तो हर कोई किसी न किसी से रखता है। अगर इलेक्शन में कोई आए आपसे जान पहचान बात व्यवहार बनाने के लिए, तो समझ जाना कि वो एक स्वार्थ है। कोई भी तुम्हें मुद्दे वाली बात नहीं बताएगा जिससे तुम्हारा, पूरे समाज का भला हो। सब एक स्वार्थ है। आप लोग इस युवा पर, मुझ पर, मैडम जी पर भरोसा करके देखिए। अगर इनसे आपका भला नहीं होता, अगर मैडम जी से आपका भला नहीं हुआ, तो मैं खुद 20 लोगों के साथ साइन करके उन्हें इस्तीफा दिलाने का काम करूंगा। दोस्तों, अपने ग्राम सभा बस्ती भुजबल की एक ज़रूरी बात है, जो अपने बस्ती भुजबल में ही है। अपने बस्ती भुजबल में एक
हॉस्पिटल है जो पहले था, फिर टूटा, दोबारा बनने के लिए तैयार हुआ। उसे बने 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ऊपर ही हो रहा होगा। दोस्तों, हॉस्पिटल केवल ईंट जोड़कर लिंटर लाद दिया गया है। आज 3 साल हो चुके हैं उसे बने हुए, लिंटर लदे हुए। अब वो एक खंडर की तरह दिखता है। उस हॉस्पिटल को लेकर कोई भी चर्चा कुछ नहीं करता है। केवल जब इलेक्शन आएगा तो गांव में बाजार में जाकर बोलेंगे, भैया हमके ध्यान दिया, हम तो है ही देवता, हम तो है ही करब, तो हाउ करब। कोई मुद्दे वाली बात नहीं करेगा जिससे समाज का और आपका भला हो। उस हॉस्पिटल को लेकर मैंने चर्चा किया है, अपने ग्राम प्रधान से चर्चा की है, अपने टीम के लोगों से चर्चा किया है, न्यूज़ चैनल वाले हनुमान शर्मा भैया जी से चर्चा किया है। उनसे मैंने कहा कि मेरी बात को मीडिया पे दिखाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन अपने गांव वाले, अपने पूरे समाज को इकट्ठा करो, तो हम आपकी बात मीडिया तक ज़रूर पहुंचाएंगे, समाज तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो ना ही गांव वाले इकट्ठा हुए और ना ही मेरी बात मीडिया तक पहुंची। 2026 में मैं पावर में आ जाऊंगा तो पूरे समाज, पूरे ग्राम सभा की बात मीडिया तक ही नहीं, डीएम, एसडीएम, जिला मंत्री तक पहुंचाने का काम मैं खुद करूंगा। और जिस जिसने हॉस्पिटल के नाम से मलाई खाई है ना, तो उसकी मैं ऐसी की तैसी कर डालूंगा। क्योंकि ये मेरे ग्राम सभा की बात है, क्योंकि मैं इसीलिए बना ही हूँ। मैं इसीलिए बना हूँ कि अपने समाज के हित की बात करूँ। आप लोग दुआ करिएगा 2026 में मैं और भी मजबूती के साथ लौट कर आऊँ, ताकि आपका, अपने समाज का, आप सभी का भला करूँ। आप सभी को किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और मैं अभी आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ जो मुझसे जुड़ी बात है। मैं ऐसा बचपन से ही हूँ। 2014-15 तक मेरी ये हरकतें निखरने लगी, दिखने लगी। किसी भी गलत बातों का बर्दाश्त नहीं करता था, किसी के लिए, अपनों के लिए लड़ जाता था। और मुझे मजबूती और तब मिल जाती थी जब मेरे दोस्त, मेरे गांव के दोस्त लोग जब मेरे साथ खड़े रहते थे। वो लोग मुझे कई जगह रोकते भी थे, बोलते थे इस जगह मत जाए, ऐसा मत कर, फंस जाएगा। लेकिन जहाँ जो गलत है सो गलत है। फिर 2017 में कुछ ऐसा हुआ, मेरे गांव के एक गवर्नमेंट सिपाही हैं, राजाराम भारती जी। उन्होंने हमारी एक टीम बनाई, उस टीम का मुझे लीडर बना दिया। वो अकेले ही नहीं, बल्कि वो सबसे राय बात करके पूरे टीम से सलाह लेकर मुझे टीम का लीडर बनाया, गांव का अध्यक्ष बनाया। फिर 2024 तक, 23-24 तक टीम धीरे धीरे बिखरने लगी। कारण क्या था? घर की जिम्मेदारी। कुछ लोग बाहर कमाने चले गए, कुछ लोग कुछ लोग अपनी पढ़ाई के लिए टीम में आना कम कर दिए, कुछ लोग अपना बिजनेस करके सेटल हो गए। ज़्यादातर लोग बाहर कमाने ही चले गए और मैंने भी अपनी जिम्मेदारी को भूलने लगा था। तो फिर एक दिन मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी में एक मार्गदाता आए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजकुमार भैया जी। उन्होंने मुझसे मिला और मुझे काफ़ी डांट लगाया। उन्होंने कहा, तुम अपने सही मार्ग से भटक रहे हो। क्या हुआ अगर तुम्हारी टीम बिखर गई तो? फिर से बनाओ, उसे मजबूत बनाओ। और उन्हें फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बोला कि तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है, जो हुनर है, उसे निकालो, उसे दिखाओ। इससे आने वाले अपने ग्राम सभा में बच्चों का भविष्य जरूर बदलेगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी काबिलियत से ही ग्राम सभा के बच्चों का भविष्य बदलेगा। अगर बच्चों का भविष्य बदला तो पूरे ग्राम का भविष्य बदलेगा। इसी तरह उन्होंने बड़ी ही कम शब्द में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करके मुझे समझा के चले गए।
और उस दिन से मेरे अंदर का शेर जागा और मुझे मेरी जिम्मेदारी याद आई, और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी उसे मैं बाखूबी से ही निभाऊंगा। और 2026 में मुझे पावर में आ जाने के बाद पूरे बस्ती भुजबल में बता रहा हूँ, पूरे बस्ती भुजबल में ऐसा घर नहीं बचेगा जो इस पावर से उस घर में सप्लाई न पहुँचे। ये मेरा वादा है, और इससे ज़्यादा मैं क्या प्रूफ दे सकता हूँ। तो आप सभी एक होकर हमें विजयी बनाएं, अपने ग्राम सभा का परिवर्तन लाएं। जय भीम, नमस्कार।